बिहार विधानसभा का चुनाव सर पे है। अगर आप भी भारत के नागरिक, बिहार के नागरिक हैं, मतदान करते हैं या मतदान में पार्टिसिपेट होने वाले हैं, तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि चुनाव आयोग क्या होता है या कैसे काम करता है। आइए कुछ थोड़ा मोड़ा डिटेल देख लेंगे, कुछ मिनट में आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा लगेगा। चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यह आखिर है क्या? चुनाव, दिमाग में तो सवाल उठता होगा ना कि चुनाव आयोग आखिर है क्या। ठीक है, यह एक संवैधानिक निकाय है जो कि भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराती है। चुनाव आयोग का मुख्यालय जो है वो दिल्ली में है और चुनाव आयोग की जो स्थापना है ये 25 जनवरी 1950 ईस्वी को की गई थी और 25 जनवरी को हम लोग हर साल मतदाता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। चुनाव के बारे में जो भी डिटेल आपको जानना हो, एक संवैधानिक निकाय है तो संवैधानिक निकाय है तो इसका कुछ आधार होगा और आधार है आपका अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 इसका संवैधानिक क्या है? आधार है। संवैधानिक आधार है। आप 324 को अगर पढ़ेंगे, आर्टिकल 324 को, तो आपको पता चल जाएगा कि भारत में एक इलेक्शन कमीशन के बारे में इसमें जो डिटेल है वो जानकारी दिया गया है। चुनाव आयोग का मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य, चुनाव इलेक्शन कमीशन का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य यही है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा का चुनाव करवाना। तो सिर्फ लोकसभा और राज्य विधानसभा का यही काम नहीं है कि चुनाव करवाना, इसके आगे पीछे बहुत सारी की क्रियाएँ प्रक्रियाएँ होती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का भी चुनाव जो है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा करवाया जाता है। राजनीतिक दलों को मान्यता, कौन सा दल राष्ट्रीय होगा, कौन सा दल कैसा होगा, उसको मान्यता कौन देता है? चुनाव आयोग मान्यता देता है। चुनाव चिन्ह का आवंटित करना, आप किसी को देखते हैं कि इलेक्शन में अगर कोई खड़ा हुआ था, किसी को कंघी छाप, किसी को हंसुआ छाप, किसी को खुरपी छाप या फिर जो भी छाप, किसी को ललटेन छाप मिलता है तो कौन देता है छाप? चुनाव आयोग देता है। चौथा है आचार संहिता का लागू करना। अगर चुनाव होने वाला हो, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे वो बिहार विधानसभा का हो या फिर अदर किसी भी स्टेट का, तो चुनाव के पहले संहिता लगता है। उसके बाद देखेंगे चुनाव में कोई तरह का गड़बड़ी हो गया, धोखाधड़ी हो गया, फर्जी वोटर्स हो गए, जो भी तरह का चीज़ है उसका देख रेख और नज़र रखना है किसकी जिम्मेदारी होती है? जी, सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं होती है, ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है। क्योंकि चुनाव आयोग सारा कार्यभार संभालता है तो जाहिर सी बात है कि उसी की जिम्मेदारी होती है। और एक बात और यहाँ पे बता दें कि अगर कोई तरह का धोखाधड़ी या फिर कोई भी तरह का प्रॉब्लम हो गया तो चुनाव आयोग के पास ये शक्तियाँ नहीं है कि वो डायरेक्ट किसी को दंडित कर सके। वो सरकार से सिफारिश करती है दंडित के लिए कि देखिए गड़बड़ी किया है, उसको आप दंड दीजिए। चुनाव आयोग के पास ये शक्ति नहीं होती है। चुनाव आयोग की कुछ संरचना देखेंगे। जब शुरुआती दौर में चुनाव आयोग बना था तो इसमें सिर्फ एक ही मुख्य चुनाव आयोग था, एक ही मुख्य चुनाव आयोग था। लेकिन 1993 में इसे बहुसंसदीय निकाय बना दिया गया और इसमें दो मुख्य, एक तो मुख्य चुनाव आयोग है ही और इसमें दो चुनाव आयोग और, यानी कि टोटल 3, और तीनों बॉडी मिलकर ये समान कार्य करते हैं और तीनों बॉडी के पास एक मतलब सामान्य शक्तियाँ होती है। चुनाव आयोग की शक्तियाँ, किसी उम्मीद की उम्मीदवारी रद्द करना। चुनाव आयोग के पास कुछ शक्तियाँ दी गई। अब जाहिर सी बात है, कोई आयोग है, कोई विभाग है तो उसके पास तो शक्ति रहेगी ही रहेगी। तो क्या क्या शक्तियाँ हैं? किसी उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द करना। अगर आप भारत बिहार के नागरिक हैं, वोट देते हैं, मतदान करते हैं, लेकिन आप में कोई डिफ़ॉल्ट पाया गया है, फिर कोई भी तरह का दिक्कत हो तो आपका जो उम्मीदवारी है उसको रद्द कर दिया जाएगा। आचार संहिता का उल्लंघन करने पर कार्रवाई करना। अगर कहीं पे चुनाव होने वाला है, आचार संहिता अगर लग गया, अगर उसका किसी ने उल्लंघन किया है तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। ये चुनाव आयोग के ऊपर निर्भर करता है, हालांकि कार्रवाई होती ही होती है। चुनाव रद्द करना, अगर मान लेते हैं कि कोई ऐसा परिस्थिति आ गया फिर चुनाव आयोग को लग रहा है कि हमें चुनाव को रद्द करना चाहिए, तो चुनाव आयोग को के पास ले सकते हैं कि वो चुनाव को रद्द भी कर सकता है। चुनाव आयोग को हटाने की प्रक्रिया देखिए। चुनाव आयोग जो है ना, वो आयोग कोई भी हो, हालांकि दिन प्रतिदिन विवाद में भी लोग उलझते रहते हैं कि चुनाव आयोग पर उंगली उठाते रहते हैं कि आखिर एक सिर्फ कहने मात्र के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं है। इसका झुकाव है ना कि सरकार की तरफ होती है, फिर जो भी आप कह लें। तो चुनाव आयोग को हटाने की भी कई बार बात की गई है और इसे हटाने की प्रक्रिया बहुत ही कठोर है। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं ना, उनको हटाना और चुनाव आयोग को हटाना दोनों बराबर है। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट को जिस महाभियोग लाकर हटाया जाता है, उसी तरीके से चुनाव आयोग को भी महाभियोग लाकर हटाया जा सकता है। ठीक है, ये रहा कुछ बेसिक सा चुनाव आयोग के बारे में जानकारी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। बाकी के लिए नेक्स्ट बार मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।